Hey guys, welcome back to my channel. So today we will start communication, which is the last element of directing. In our previous video, we have already seen meaning of motivation, then Maslow's theory, और साथ में जो उसका थर्ड एलिमेंट है दैट इज़ लीडरशिप, टाइप्स ऑफ लीडरशिप, ये हमने सारा देख लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है आप लोग जाके देखिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछता है वो टॉपिक से, और मैंने वही टॉपिक कराया जिससे एग्ज़ाम में पूछता है। बहुत सिंपल और बहुत इजी वे में मैंने लिख के आपको इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ओके, सो लेट्स सी न्यू टॉपिक and the last element of directing, that is communication. Okay, so it means exchanging of ideas. तो communication हम लोग सब करते हैं, right? चाहे वो जेस्चर में हो, चाहे वो किसी को कुछ साइन दिखा के हो, या फिर किसी से वर्बली हो, लिख के हो, ये हम लोग करते हैं। सो ये हमको पता है, ये टॉपिक ऑलरेडी आपको एक आएगा एग्जाम में तो आप कर लोगे, पर कुछ कुछ टॉपिक्स इसमें हैं जो आपको अगर नॉलेज नहीं है वो तो आप नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं। सो इट मीन्स एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज़, व्यूज़, मैसेज, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस बिटवीन टू और मोर पर्सन बाय डिफरेंट मीन्स। ठीक है, कि जब एक जन से दूसरे लोग या तीसरे लोग से जब हम लोग अपना आइडियाज़ शेयर करते हैं, व्यू शेयर करते हैं, मैसेज शेयर करते हैं, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या शेयर करने का क्या क्या तरीका है बेटा? या तो हम बोल के करेंगे या लिख के करेंगे। ठीक है, वे डायग्राम्स, पिक्चर्स जो हम लोग व्हाट्सएप में भेजते हैं ना, व्हाट्सएप, इंस्टा, स्नैपचैट, ये सब भेजते हैं, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन का वे है। ठीक है, और जेस्टर मतलब कुछ शो करना, ठीक है, एक अच्छा साइंस शो करना, ठीक है, वो सारे क्या है, जेस्चर्स हैं। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जा रहे हो रास्ते में, आपको आपकी फ्रेंड दिखती है, आप उसे स्माइल करते हो, दैट इज़ अ जेस्चर। ओके, सो कम्युनिकेशन का बेटा एक प्रोसेस है, इससे क्वेश्चन भी पूछता है, बच्चे से फंसते भी हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। देखो बेटा, यहाँ से स्टार्ट होता है सेंडर से। सेंडर क्या करेगा, मैसेज भेजेगा। ठीक है, पर वो मैसेज तो ज़रूरी नहीं है कि हमको समझ आ जाए। ठीक है, वो मैसेज को समझने के लिए सबसे पहले मैसेज को इनकोड करना पड़ेगा, जिससे कि जो रिसीवर है उसको मैसेज समझ में आए। ठीक है, अब इनकोड होने के बाद वो मीडिया के थ्रू क्या होगा, मीडिया के थ्रू वो इनकोड होगा। जैसे जो सेंडर है वो कहाँ मैसेज भेजना चाहता है, फ़ोन पे, लेटर, इंटरनेट मैसेज वगैरह। ठीक है, अब जो है मीडिया क्या करती है, उसको मैसेज को डिकोड करती है। डिकोड मतलब पढ़ने लायक बनाती है। ठीक है, अब डिकोड करने के बाद मैसेज किसको मिलता है, रिसीवर को मिलता है, और रिसीवर क्या करता है, फिर इसको फीडबैक देता है। ठीक है, तो याद रखना, सेंडर में शुरू होगा, फीडबैक में ख़त्म होगा। सेंडर मैसेज भेजता है, सेंडर मैसेज भेजता है, फिर मैसेज इनकोड होता है मीडिया के थ्रू। मीडिया के थ्रू होने के बाद वो मैसेज डिकोड होता है। डिकोड होने के बाद रिसीवर को मिलता है, और रिसीवर लास्ट में क्या देता है, फीडबैक देता है। याद रखना, ये चेन है बेटा, ये ऐसे नहीं कर सकते हैं आपकी सेंडर के बाद मीडिया लिख दिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 मार्क्स से ही पूछता है। ठीक है, तो सेंडर याद रखो, सेंडर मैसेज SM, सेंडर मैसेज इन SMEM। ओके, सेंडर मैसेज इनकोडिंग मीडिया, सेंडर मैसेज इनकोडिंग मीडिया। ठीक है, डिकोडिंग रिसीवर फीडबैक। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग कि उसका क्या क्या मतलब होता है। सेंडर, सेंडर इज़ ए पर्सन हु कन्वेज द मैसेज। ओके, वो समझाने का नहीं है। दूसरा, मैसेज क्या होता है, इट इज़ ए कॉन्टेक्स्ट और आइडिया विच सेंडर्स वांट टू सेंड। ठीक है, मैसेज समझ में आ गया कि सेंडर से भेजना चाहता है, उसको बोलते हैं मैसेज। इनकोडिंग, देखो यहीं पे बच्चा फंसता है कि इनकोडिंग में, मीडिया में या डिकोडिंग में। ठीक है, सो इनकोडिंग क्या है बेटा, रिसीवर कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ सेंडर। ठीक है, सेंडर क्या भेजा है, रिसीवर कैन नॉट रीड इट। So, receiver converts the message into language such as written, picture, etc. रिसीवर क्या करता है, उसको मिलने से पहले, उसको मोबाइल में जब आता है ना, तो वो ऑलरेडी उस तरह से सब चीज़ मोबाइल में किया हुआ रहता है या कहीं पे भी। ठीक है, जिस तरह से मैसेज को पढ़ने लायक बनाया जाता है। ओके, सो इनकोड होता है मैसेज, ताकि मैसेज को पढ़ा जा सके। क्योंकि मान लो कि वो जो मैसेज आता है बेटा, वो तो दूसरी लैंग्वेज में रहता है ना, वो तो आपका साइन लैंग्वेज में रहता है। ठीक है, वो तो कोडिंग लैंग्वेज में रहता है, तो उसको तो हम लोग नहीं पढ़ सकते, तो उसको तो चेंज करना होगा ना। ठीक है, तो वो कैसे चेंज होता है, इनकोडिंग उसको चेंज करता है, किसके थ्रू, मीडिया के थ्रू। ठीक है, अब फोर्थ है हमारा मीडिया। Media, it is a way or means through which encoded message has to be transmitted to receiver.
द वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फोन, लेटर, इंटरनेट, मैसेज एक्सेट्रा। ठीक है, अब मीडिया होने के बाद बेटा मैसेज डिकोड होता है जिससे कि मैसेज समझ में आ सके। सो इट मीन्स कन्वर्टिंग द इनकोडिंग मैसेज इनटू लैंग्वेज, लैंग्वेज में चेंज होता है ताकि हम समझ पाए। सो उसके बाद क्या होता है, रिसीवर को मिलता है। रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंड्स द मैसेज। अब रिसीवर समझने के बाद उसको फीडबैक भेजता है। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज द रिसीवर सेंड्स हिज रिस्पॉन्स ऑन दैट आइडिया और मैसेज टू सेंडर। बीच में बेटा नॉइज़ भी होता है। नॉइज़ का मतलब होता है अगर बीच में कहीं डिस्टर्बेंस हुआ, नेटवर्क इशू हुआ, तो वो सबको नॉइज़ भी बोलते हैं। ठीक है, और नॉइज़ कहाँ पे होता है, याद रखना, नॉइज़ होता है इनकोडिंग एंड मीडिया के बीच में। ठीक है, याद रखना, इनकोडिंग और मीडिया के बीच में नॉइज़ होता है, याद रखना। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट देखने, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है बेटा, इसको ना, ये जो अभी आपने पढ़ा मीडिया वगैरह, इसको कम्युनिकेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस भी बोलते हैं या फिर एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पे दो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन रहते हैं। देखो एग्जाम में ना ऐसे नहीं पूछेगा कि राइट द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ऐसे नहीं पूछता है। आपको एक केस स्टडी दे देगा और पूछेगा कौन सा कम्युनिकेशन है बताओ। ठीक है, सो देर आर टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। द फर्स्ट वन इज फॉर्मल, सेकेंड वन इज इनफॉर्मल। आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, फॉर्मल जब स्कूल में जाते हो तो फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हो, जब बाहर घूमने जाते हो तो इनफॉर्मल कपड़े पहन के जाते हो। ठीक है, उसी तरह ये कम्युनिकेशन भी है। ठीक है, जब टीचर से बात करते हो तो फॉर्मल वे में अच्छे से एकदम अच्छा से बिहेव करके बात करते हो, और इनफॉर्मल जब दोस्तों से बात करते हो तब बात करने का तरीका अलग हो जाता है। राइट, सो फॉर्मल आर ऑफ थ्री टाइप्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। क्या है, वर्टिकल फॉर्मल आर ऑफ थ्री टाइप्स, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। एंड वर्टिकल आर ऑफ टू टाइप्स, ओके, अपवर्ड डाउनवर्ड। क्या है बेटा, फिर से देख लेते हैं। कम्युनिकेशन आर ऑफ टू टाइप्स बेटा, formal communication, informal communication and formal communication are of three types, vertical, horizontal and diagonal। ठीक है, और उसी में वर्टिकल जो है आर ऑफ टू टाइप्स, अपवर्ड डाउनवर्ड। अभी सबसे पहले हम लोग वर्टिकल देखते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन है फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। सिंपल है, जब ऑर्गेनाइजेशन में एकदम सब चीज़ ऑफिशियली चल रहा हो, सारी बातें ऑफिशियल, कोई भी उल्टा पुल्टा बात नहीं। ठीक है, कोई भी बाहर का बात नहीं, सारी बातें काम की, व्यूज़ एक्सचेंज हो रहा है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, असाइनमेंट्स हो रहा है, टास्क हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताया जा रहा है, टारगेट सेट हो रहा है, लेकिन सब ऑफिशियल। आपको सिंपल यहाँ आइए, काम करिए, सैलरी लीजिए, आप जाइए, और कुछ नहीं करना है। कोई रिलेशनशिप नहीं, कुछ नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई ग्रुपिज्म नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, सो इट इज़ एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन एट ऑफिशियल पीस between the people who are officially related to each other. Here there is exchange of views, informations, assignments of tasks, fixing responsibilities, setting targets, and everything here will be related to official matters. ओके, समझ में आ गया। अब इसी का ये जो फॉर्मल है, अब इसके तीन टाइप है ऑलरेडी मैंने बताया, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्टिकल। वर्टिकल में ये दोनों देखेंगे पहले, उसके बाद हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। बड़ा सिंपल है, एक समझ जाओगे बाकी सब भी समझ जाओगे। चलो देखते हैं। सो वर्टिकल बेटा आर ऑफ टू टाइप्स, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, वर्टिकल दो तरह के होते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, डाउनवर्ड का देखो हमेशा याद रखना, जो सुपीरियर होता है, मतलब जो ऊपर वाले पोस्ट में रहता है, सुपीरियर मतलब समझो मैनेजर। ठीक है, वो क्या करता है, नीचे जो रहता है, लोअर लेवल में रहता है, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो डाउनवर्ड में याद रखना कि इन्फॉर्मेशन जो होता है वो सुपीरियर जो है ना, वो सबऑर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन पास करता है। इसका मतलब हमेशा याद रखना कि डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे। ठीक है, यहाँ पे बैठा रहता है सुपीरियर और यहाँ पे बैठा रहता है सबऑर्डिनेट। ये होता है हाई लेवल मतलब टॉप लेवल, ये होता है लोअर लेवल। ठीक है, लोअर है। सो इसका मतलब क्या है, डाउनवर्ड में ना हमेशा इन्फॉर्मेशन क्या होगा, सबऑर्डिनेट को मिलेगा। कौन देगा, सुपीरियर। इसका मतलब सुपीरियर हमेशा इन्फॉर्मेशन सबऑर्डिनेट को देगा। हियर द इन्फॉर्मेशन विल फ्लो फ्रॉम द टॉप लेवल, दैट इज फ्रॉम सुपीरियर टू लोअर लेवल, मतलब
सबॉर्डिनेट्स। सुपीरियर क्या देगा वो लोग को, क्या गाइड, क्या बोलेगा वो लोग को गाइड करेगा रिगार्डिंग प्लान्स, पॉलिसीज, मीटिंग्स, नोटिस, इंस्ट्रक्शंस देगा किसको, सबॉर्डिनेट्स को। समझ में आया? तो वही है डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे। तो अब नीचे से ऊपर भी तो जाएगा। हेयर सबॉर्डिनेट्स इन्फॉर्म और पास इन इंफॉर्मेशन टू सुपीरियर। अगर कोई मान लो कोई सजेशन हो, कोई प्रपोजल हो, कोई कंप्लेन हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबॉर्डिनेट्स बताएगा किसको, सुपीरियर को। तो यहाँ पे याद रखना, अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर, डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे। ठीक है, समझ आया? हेयर द सबॉर्डिनेट्स इन्फॉर्म पास इन इंफॉर्मेशन टू सुपीरियर, द कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम लोअर टू अपर लेवल। ओके, अब चलते हैं हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, वर्टिकल समझ आ गया, वर्टिकल का दो होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल समझो, जब बेटा दो लेवल का आदमी, ठीक है, दोनों सेम ही पावर में है, ठीक है। देखो ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ा होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जब अलग डिपार्टमेंट का आदमी लेकिन एक ही पोजीशन पे हो तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। Here, communication is done between the two or more person working at same level of authority. For example, परचेज मैनेजर और सेल्स मैनेजर जब बात करेगा तो वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही रैंक पे है, ठीक है। अगर एक ऑफिस का क्लर्क अगर मैनेजर से बात करे तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सेम लेवल का आदमी, सेम रैंक का आदमी अगर एक दूसरे से बात करे तो वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। ओके, सो टू मैनेजर्स ऑफ सेम रैंक इज डिस्कसिंग अबाउट अ प्रोडक्ट, वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। और डायगोनल में बेटा क्या हो जाएगा, जब इधर भी बात चले उधर भी बात चले, ठीक है। हियर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पर्सन वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड होल्डिंग डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी। हो सकता है किसी के पास कम पावर हो सकता है किसी के पास ज़्यादा पावर हो, और सब में बात हो रहा हो, ठीक है। कोई एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन हो रहा हो, जैसे सेल्समैन बात कर रहा है प्रोडक्शन मैनेजर से या सेल्स मैनेजर से, तो वो क्या हो गया, डायगोनल हो गया, कहीं पे भी फ्लो हो सकता है एज एग्जैक्ट, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल होगा और वर्टिकल में तो ऊपर नीचे होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। समझ आया? चलो अब सो ये है बेटा आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे फॉर्मल में सब कुछ एकदम ऑफिशियली था, इनफॉर्मल में बेटा क्या होता है, ये ना फ्रेंडली टॉक हो जाता है, सोशल इंटरेक्शंस होता है, ठीक है। सो जनरली द सोशल इंटरेक्शंस, फ्रेंडली टॉक्स एंड नॉन ऑफिशियल मैटर्स आर डिस्कस्ड इन द informal communication. Informal communication between different members of the organization who are not officially attached to each other. The information moves in very vague, confusing and zigzag manner, ठीक है। That is why the network of this communication is known as grapevine, ठीक है। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखो ऑर्गेनाइजेशन में ना दो तरह से काम होता है, एक फॉर्मली एकदम जैसे ऑफिशियली, एक होता है ना कि साइड साइड में देखोगे ना रिश्ते बनते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमना पार्टी करना वगैरह, तो सारा इनफॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, सोशल रिलेशनशिप्स बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो वो सब क्या होता है, दे आर नॉट ऑफिशियली अटैच टू ईच अदर, पर स्टिल वो लोग एक जगह काम कर रहे हैं इसलिए वो लोग फ्रेंड्स हो गए, ठीक है। और ना इसी की वजह से ना ये जो इनफॉर्मल में क्या होता है ना, वेरी वेग, उल्टा पुल्टा अफवाह, र्यूमर्स, कन्फ्यूजन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पहुंचना था ए को पहुंच गया सी को, ठीक है। बहुत सारा इसमें र्यूमर्स भी फैलता है, तो इसीलिए ना इसको ग्रेप वाइन भी बोलते हैं, ठीक है। और ना जब भी मैनेजर को पता करना होता है कि कौन सा एम्प्लॉय कैसा है तो वो इनफॉर्मल यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल में पेट का बात बाहर आ जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि अगर मान लो किसी एक पर्सन का फीडबैक लेना हो तो मैनेजर को तो फीडबैक लेने पड़ता है, ठीक है। पर मैनेजर तो रेगुलरली फीडबैक लेता है ना, ताकि काम कैसा हो पता चले, ठीक है, वो कैसा काम कर रहा है पता चले। तो वो इनफॉर्मल में पता करता है, अरे बताओ ये कैसा काम कर रहा है, सभी से ज़्यादा जगह पूछेगा तो उससे समझ में आ जाएगा कि सच में वो कैसा काम कर रहा है। तो एग्ज़ाम में ना कभी भी पूछ देता है कि डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। सिंपल है बेटा, दोनों में सबसे पहले मीनिंग लिख देना, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसके बीच पे रिलेशनशिप बनता है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट, ठीक है, रिलेशन बनता है। और वहाँ पे इंडिविजुअल्स के बीच में रिलेशन बनता है, ठीक है। ये बहुत रिजिड है, ठीक है, क्योंकि इधर उधर इन्फॉर्मेशन फैलाना नहीं है। और ये एकदम फ्लेक्सिबल है, ठीक है, दैट इज इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट इज़ रिजिड इन नेचर, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का स्पीड कैसा होगा, यहाँ पे फॉर्मल में स्लो होगा ना कम्युनिकेशन का स्पीड,
क्यों? क्योंकि बहुत सब कुछ एकदम पीसफुली जा रहा है, और यहाँ पे एक बात किसी को पता चलना था, चल गया किसी और को पता। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे क्या है, सब चीज़ रिटर्न में होगा, यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन ओरल में होगा। कोई डाउट है? ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन है सिंपल सा। ठीक है, राम इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी टू HR डिपार्टमेंट टू द मोहन्स बर्थडे पार्टी of his son. You have to tell me this communication is which type of communication, formal or informal, या फिर both. ठीक है, I am repeating my question that Ram informed about the new recruitment policy to HR, the Human Resources Development Department, to Mohan during birthday party of his son. This is which communication? Okay. अब बेटा एक और टॉपिक बचेगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैरियर से भर भर के क्वेश्चन पूछता है, बैरियर। ठीक है, एक ही टॉपिक बचा हुआ है, बैरियर और कैसे अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करें, ये दोनों टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, एक और वीडियो आएगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जाके देख लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वो भी ज़रूरी है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।